जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार। व्हाट्सएप पर या ग्रुप चर्चा में या पान ठेले पर बहुत तीव्र बहस होती, बहुत तीखी बहस होती है हर चीज पर लेके, पॉलिटिक्स की, धर्म पे लेके, कौन किसको सपोर्ट कर रहा है उसको लेके, कौन नेता अच्छा है, कौन बुरा है, कौन पॉलिसी अच्छी, कौन सी खराब है, सब चीजों पर बहस होती है। और अंत में जो ज्यादा जोर से चिल्लाता है या ज्यादा जोर से अपनी बातें रखता है, उसकी जीत मानकर वो खुश होकर घर चले जाते हैं। अब ये सब कहां पे होता है? ये सब लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, जिनका की राजनीति से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं है, सिर्फ या तो भक्ति में या चमचागिरी में मगन है। तो भक्तगण अपनी बात कहेंगे और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसे कहेंगे तो कांग्रेस ही है। उसी तरह चमचे यानी जो कांग्रेस के समर्थक हैं या जो लिबरल हैं, वो कहने लग जाएंगे कि साहब ये तो भाजपा ही है और ये विरोधी है, वो विरोधी, धर्म के नाम पर लूट रहा है और फला ढमका। तो ये कहां पे चल रहा है? ये उन लोगों के बीच चल रहा है जो अपने आप को किसी आइडियोलॉजी का और किसी पार्टी का फॉलोअर मानते हैं। ऊपर वालों को कोई चिंता नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। आज भाजपा में जितने टॉप के स्पोक्स पर्सन है वो तो कभी भाजपा में थे ही नहीं। भाजपा की आइडियोलॉजी उन्होंने कभी नहीं सीखी, ना उन्होंने कभी आरएसएस के शाखा में दखल दी, ना वहां गए, ना उन्हें जानते। यहां तक कि अगर आप ये शहजाद पूनावाला, ये इल्मी और ये भाटिया, इस तरह के रंगरूटों से, ये जो नए रंगरूट हैं भाजपा के, इनसे अगर आप पूछ लो कि फला आदमी कौन है, आरएसएस में कौन था और इसमें कौन है, अभी पार्टी हायर की क्या है कौन, तो उन्हें कुछ नहीं पता है। आंख मूंद करके सिर्फ इन्हें बताया गया है कि आप मोदी भक्ति में लीन रहो, और रोज का एक एजेंडा इन्हें दे दिया जाता है, आपको यह ड्रामा टीवी पर करना है। अब ये शहजाद पूनावाला को देख लीजिए, 2013 से लेके 18-19 तक ये कांग्रेसी थे और रोज आके सावरकर से लेकर दुनिया जहान के लोगों की बुराइयां करते रहते थे, मोदी जी की कहानियां सुनाते रहते थे। अब देखिए ये मूर्ख आदमी कल टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट लेकर हल्ला मचा रहा था कि 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा था कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर सीक्रेट्स देने को तैयार थी। इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है और 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जब इनकी सरकार थी। अब मुझे बताइए कि 71 में आप देश के दुश्मन को न्यूक्लियर सीक्रेट देना चाहते थे और ये आपकी सरकार थी उस समय। रे तो बाबू उस समय तो तुम ही कांग्रेसी थे, लेकिन अब क्योंकि मामला वहां पर उलझ गया है कि हमने पीओके पर कब्जा क्यों नहीं किया, और अभी तक भाजपा ही कह रहे थे कि साहब ये तो पीओके पर हमें कब्जा करने था, क्यों नहीं किया, इंदिरा गांधी की गलती थी, और खुद अपना पीओके से वापस आ चुके हैं। जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। तो अब इस खिसियाहट को मिटाने के लिए ये इस तरह के कबूतरों को, जिनका नाम शहजाद पूनावाला है, इनको ये छोड़ रखा है इन्होंने मार्केट में। अब आप उस रिपोर्ट की सच्चाई जान लें। 2013 की रिपोर्ट में कहा गया कि पार्लियामेंट में, यानी कोई लुके छुपे नहीं, पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने बताया कि मैं तो पीसफुल न्यूक्लियर सीक्रेट्स, यानी जो वॉर हेड जिसके नहीं बना सकते वो मैं शेयर करने को तैयार हूं पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान अपनी कारस्तानियां नहीं छोड़ रहा है। उसी रिपोर्ट में लिखा है, जिसको ऐसा कर करके हिला रहा है आईपैड को। तो ऐसे मूर्खों को भाजपा ने अपने यहां शामिल करके रखा हुआ है। एक वो भाटिया है और ये शाजिया इल्मी है। इनकी मूर्खता का कोई अंत नहीं है, लेकिन नीचे वाले लड़े जा रहे हैं आपस में कि तू तो कांग्रेसी और तू तो भाजपा ही है और तू तो समाजवादी है। और मजा कौन ले रहा है? मलाई खाने वाले ऊपर। अब आप ये देखिए
कि ये जो मूर्ख महामूर्खों के जो दो सेनापति हैं, एक का नाम है विजय शाह और दूसरे का नाम है जगदीश देवड़ा, ये बहुत पुराने पॉलिटिशियन, इनका भी भाजपा से कोई लेना देना नहीं रहा है। एक बिजनेसमैन है और दूसरा ट्राइबल राजा था कहीं पे, ये उसके भाई राजा थे, ये छोटे भाई थे। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं शुरू से ही दोनों। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। देवड़ा तो मेरे ख्याल से पटवा जी के टाइम भी मंत्री रह चुके या उनके चमचे रह चुके हैं। अब ये देखिए कि बिना ऊपर के गाइडेंस के ये जुबान नहीं खोल सकते, ये वो लोग हैं। जब ऊपर से इशारा आता है कि अच्छा है छू, तो ये जाके अपना छू हो आते हैं। मुझे नहीं लगता इस पे कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वो एक आइडल वर्ल्ड में ही हो सकता है, आइडियल वर्ल्ड में जहां पे इंटेग्रिटी और मोरालिटी जैसी बातें रह गई हो, पर भाजपा में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर भाजपा विजय शाह पर एक्शन ले लेगी तो फिर उनको रमेश भिधुड़ी कैसे बोल पाएंगे संसद के अंदर खड़े होके, ए मुल्ले ए कटुए, कैसे बोल पाएंगे वो? अगर भाजपा विजय शाह के ऊपर एक्शन ले लेगी तो योगी जी 80-20 की राजनीति कैसे करेंगे? अगर भाजपा विजय शाह के ऊपर एक्शन ले लेगी तो प्रधानमंत्री मोदी कैसे बोलेंगे तुम्हारी मुर्गी चोरी करके भाग जाएंगे, कि तुम्हारा बकरा चोरी करके भाग जाएंगे, बेटी चोरी करके भाग जाएंगे। तो अब इसीलिए देखिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई एक्शन नहीं हो रहा। यहां तक कि डीजी की औकात नहीं कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद। तो ये खेल चलता रहता है। ऊपर नीचे आप लोग अपनी नींद, अपना चैन और अपनी दोस्ती ये सब खराब ना करें। ये महामूर्ख बनाने का सम्मेलन है, कौन किसे बनाएगा इसकी रेस हो रही है यहां पर, तो आप उसमें ना शामिल हो। धन्यवाद।